नमस्कार। ये सोचना कितना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों की शुरुआती शिक्षा की नींव यानी कि उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी कितनी मजबूत है। इसे मापते कैसे हैं? यहीं पर एफएलएस आकलन काम आता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि इस बहुत ज़रूरी आकलन को सफल बनाने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे होती है। उसके बाद आकलन वाले दिन असल में क्या होगा, और हाँ, टाइम और रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी सावधानियों की। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये एफएलएस आकलन है क्या? इसका मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ बच्चों का टेस्ट लेना नहीं है। ये एक तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम का हेल्थ चेकअप है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि बच्चों को कहाँ और किस तरह की मदद की जरूरत है। अच्छा, तो अब बात करते हैं तैयारी की। किसी भी बड़े काम की तरह यहाँ भी तैयारी ही सब कुछ है। इसकी शुरुआत होती है सही ट्रेनिंग और सही लोगों से, जो इस काम को असल में जमीन पर उतारेंगे। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि जमीन पर असल में हमें क्या तैयारी करनी होगी। व्हाट्स द ग्राउंड वर्क, ताकि जब आकलन का दिन आए तो सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक हो। देखिए, इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है ट्रेनिंग। ये बहुत जरूरी है कि हर कोई जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है वो इसे एक ही तरीके से समझे। इसीलिए डाइट में पूरे दिन की ट्रेनिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मैंडेटरी है। अब जब लोगों की बात हो रही है तो कुछ रूल्स बिल्कुल साफ है। सर्वे वाले दिन 100% अटेंडेंस चाहिए, मतलब सबका होना जरूरी है। खासकर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स यानी एफआई, जो असल में बच्चों का आकलन करते हैं, उनका तो होना ही होना है। इतना ही नहीं, जो रिजर्व एफआई हैं उन्हें भी ट्रेनिंग में शामिल करना है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो तैयार रहें। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो एफआई भी ऐसा हो जिसे अच्छी इंग्लिश आती हो। चलिए, तैयारी तो हो गई। अब आते हैं मेन दिन पे, यानी असेसमेंट वाले दिन। इस दिन स्टूडेंट्स और टीचर्स का क्या रोल होता है, क्या करना होता है, समझते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हर स्कूल से सिर्फ और सिर्फ 12 स्टूडेंट्स को ही असेस किया जाता है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ 12 ही क्यों? ये एक सैंपल साइज है। इससे हमें पूरे स्कूल की लर्निंग सिचुएशन की एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर मिल जाती है, बिना हर एक बच्चे का टेस्ट लिए। तो सवाल ये है कि ये 12 बच्चे कौन होंगे? क्या किसी को भी चुन लेंगे? नहीं, इसका एक सीधा सा क्राइटेरिया है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो क्लास 3 पास कर चुके हैं और अभी क्लास 4 में हैं, वही इसमें शामिल हो सकते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि सब बच्चे एक ही लर्निंग लेवल पर हैं। सिर्फ बच्चों का असेसमेंट नहीं होता, टीचर्स और स्कूल के हेड का भी इसमें एक बड़ा रोल है। उन्हें 2 अलग-अलग क्वेश्चनर्स भरने होते हैं। एक सब्जेक्ट टीचर भरते हैं और दूसरा स्कूल के हेड। इससे हमें स्कूल के माहौल की और वहां पढ़ाने के तरीकों की एक पूरी तस्वीर मिलती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कौन-कौन शामिल है। अब बात करते हैं टाइम और रिसोर्स मैनेजमेंट की। ये बहुत जरूरी है ताकि पूरा प्रोसेस बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथ रहे। हर एक बच्चे के असेसमेंट में करीब-करीब 40 मिनट लगते हैं, और ये टाइम इसलिए जरूरी है ताकि कोई जल्दबाजी ना हो और बच्चे की काबिलियत का सही अंदाजा लग पाए। तो अगर एक बच्चे पर 40 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि एक दिन में कम से कम 6 बच्चों का असेसमेंट तो करना ही होगा। ये एक प्रैक्टिकल टारगेट है। इससे काम भी टाइम पर होता है और क्वालिटी भी बनी रहती है। माहौल की बात करें तो वो भी बहुत मैटर करता है। कमरा कैसा होना चाहिए? उसमें अच्छी रोशनी हो, हवादार हो, मतलब बच्चा कंफर्टेबल महसूस करे। और हाँ, हर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पास स्टूडेंट सैम्पलिंग शीट की एक कॉपी होनी ही चाहिए। और आखिर में चलिए बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी सावधानियों की। कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना ही रखना है ताकि पूरी मेहनत पर पानी ना फिरे और हमें भरोसेमंद रिजल्ट्स मिलें। सबसे बड़ी और सबसे पहली सावधानी, कभी भी किसी अनट्रेन्ड फील्ड इन्वेस्टिगेटर को मत भेजिए। इससे रिजल्ट्स की क्वालिटी पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी बात, एफआई को स्कूल की सुबह वाली प्रेयर असेंबली से ही जुड़ जाना चाहिए। इससे वे स्कूल के माहौल में थोड़ा घुल मिल जाते हैं। और एक और टिप, बच्चों को एफएलएस मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कराना एक बहुत अच्छा आइडिया है, ताकि वो फॉर्मेट से पहले से वाकिफ हों। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, एफएलएस असेसमेंट की कामयाबी इन गाइडलाइंस को ठीक से फॉलो करने पर ही टिकी है।
ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के एजुकेशनल फ्यूचर को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।